हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था और पीएच पेपर का यूज पढ़ा था कि किस तरह से पीएच पेपर की हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस तरह का कलर डेवलप होगा एसिड या बेस के केस में, है ना। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट एंड केमिकल फॉर्म फ्रॉम NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड जो है नमक है, उस नमक से और क्या क्या केमिकल बनाए जा सकते हैं और कौन से सॉल्ट्स बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, उसका सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। सिंथेसिस रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें हम लोग शो करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिल करके, क्या क्या रिएक्टेंट मिल करके ये फॉर्म होता है, ये एज ए प्रोडक्ट हमारा ये केमिकल फॉर्म होता है। ठीक, एंड देन उसके बाद इसका यूजेस पढ़ेंगे, उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी जो भी सॉल्ट्स दिए हैं, चाहे वो बेसिक सॉल्ट्स हो या किसी भी तरह के सॉल्ट हो, जो 4-5 दिए हैं आपके कोर्स में, तो उनको ऐसे ही पढ़ना है कि आपको उस सॉल्ट का केमिकल नेम पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए, सिंथेसिस रिएक्शन पता होना चाहिए, यानी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा हर एक केस में। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, वो बैलेंस करना पड़ेगा। देन उसके बाद उसका सारे फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा, और सिंथेसिस रिएक्शन लिखने के बाद देन यू हैव टू राइट द 2 और 3 यूजेस, कम से कम 2-3 यूजेस उसके लिखने पड़ेंगे। ये सारे सॉल्ट के केस में आपको लिखना पड़ेगा जितना भी आपके कोर्स में। ठीक है, तो 3 चीज़ें मस्ट हैं, उसका नेम, कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों, उसका सिंथेसिस रिएक्शन और उसका यूजेस। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। उसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। केमिकल फार्मूला NaOH है, और इसको सिंथेसाइज जिस मेथड से किया जाता है या जिस रिएक्शन से किया जाता है, उस रिएक्शन का नाम क्लोर अल्कली रिएक्शन बोला गया है। ठीक है, आगे आप हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे बहुत सारे रिएक्शन के नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़े रहते हैं, जिन्होंने उस रिएक्शन को किया रहता है और प्रोडक्ट पाया रहता है, या फिर कुछ रिएक्शन के नाम जो प्रोडक्ट बनता है उसके बेसिस पे रखा जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली रिएक्शन नाम से के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्लोर अल्कली रिएक्शन किसका क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन बनता है और अल्कली बनता है, यानी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस बेसिस पे इस रिएक्शन का नाम क्लोर अल्कली रिएक्शन हो गया है। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस रिएक्शन के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस या क्लोर अल्कली रिएक्शन। तो ये क्लोर अल्कली रिएक्शन कैसे होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड से ही ये बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड लेंगे, एक्वस यानी पानी में घुला हुआ सोल्यूशन, उसमें और एक्सेस वाटर लेंगे, एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे और उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराएंगे तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में क्लोरीन गैस मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए और बैलेंस भी करना होगा। ओके, अब इसको समझा जाए। एक मान लीजिए हम लोगों ने कंटेनर लिया, उसमें जो है कि सोडियम ब्राइन सोल्यूशन लिया। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है नमक और पानी का घोल, उसी को ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, NaCl प्लस वाटर। तो नमक और पानी का घोल ले लिया, उसमें दो हमने कैथोड इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से जुड़ गया बैटरी के, एक पॉजिटिव एंड से। जो नेगेटिव एंड से जुड़ता है उसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव एंड से जुड़ता है उसको एनोड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। ठीक, अब जो इसमें सोडियम क्लोराइड है या बाकी जो आयन से, वाटर भी जो है, वाटर भी ब्रेक होगा। जो हमारा वाटर है H2O, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास होगा, सारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा H2O भी H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, यानी ये भी आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। तो NaCl तो ब्रेक हो ही जाएगा पानी में जाने के बाद नमक Na+Cl- में, और ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब अपोजिट चार्ज वाले जो आयंस हैं वो अलग इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो जैसे नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जो हैं, जैसे क्लोराइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, ये किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सारे नेगेटिव आयन इधर पहुंच जाएंगे, इस सोल्यूशन के लगातार पहुंचते रहेंगे, और इसी तरह से कंडक्टिविटी होगा। और जितने पॉजिटिव आयन है वो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो गए, सोडियम आयन भी इकट्ठा हो गए। यहाँ पे सारे क्लोराइड आयन
और जितने भी और नेगेटिव आयन है हाइड्रोक्सिल आयन ये इकट्ठा हो गए। अब क्लोराइड आयन जब इकट्ठा होंगे तो वो क्लोरीन गैस बना लिए, और उसी का बबल हम लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन में। जब हम लोग करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो बबल होते हैं वो क्लोरीन गैस के दिखते हैं, ठीक। और इधर जो है हाइड्रोजन आयन ढेर सारा मात्रा में रहता है, तो वो गैस में बन जाता है बबल के फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है, और उसके बबल हम लोग देख सकते हैं कैथोड पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखना है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं सही से। रुक जाइए। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक है, ये सही है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बना है? हाइड्रोजन गैस कहाँ बना है? कैथोड पे, ठीक है। ये हमारा कैथोड पे हो गया, ये कैथोड पे इसके बबल बने हैं, सारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। क्लोरीन गैस कहाँ बना है? एनोड पे, ठीक है, एनोड पे, एनोड, ठीक। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो भी कहाँ बनता है? कैथोड पे ही बनता है, कैथोड के नीचे यहीं पे बनता है, ठीक है, कैथोड। तो इस केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट किया जा रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये 3 प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। जब सोडियम क्लोराइड और वाटर के सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है या इस तरह का सर्किट कंप्लीट किया जा रहा है और इलेक्ट्रोड 2 डाल दिए जा रहे हैं, देन हमको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कैथोड के पास बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस वो भी कैथोड के पास बनता है, और हमारा क्लोरीन गैस वो एनोड के पास बनता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज की तरफ वो मूव करते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्लोर अल्कली रिएक्शन है, ये जो मैंने लिखा है दैट इज क्लोर अल्कली रिएक्शन या क्लोर अल्कली प्रोसेस बाय विच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से, नमक से हमको बेस मिल गया बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस का डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है, ओके, क्लियर। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए तो यहाँ पे हमको 3 प्रोडक्ट मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन भी गैस है, ये भी गैस है। अब देखिए तो यहाँ पे 3 मैंने लिख दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से मिला, क्लोर अल्कली रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस मिला और क्लोरीन गैस मिला। अब इनके यूजेस, कुछ कॉमन यूजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, 2-3 पॉइंट्स। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में जो पेपर बनता है लकड़ी से उसमें भी यूज होता है। फिर सिंथेटिक फाइबर, कुछ सिंथेटिक फाइबर को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ दिए हैं, गिने चुने 2-3 दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे यूजेस इन सभी के हैं। फिर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं स्पेस क्राफ्ट जो होता है, जो अंतरिक्ष यान होता है, उसमें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, क्योंकि ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कम मात्रा में ज़्यादा एनर्जी देता है ये, तो ये बहुत ही बेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो वो इसको स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। उसके अलावा मैर्गरीन बनाने में, मैर्गरीन क्या होता है? मैर्गरीन एक तरह का बटर होता है, ठीक है। तो उस बटर को बनाने में, उस बटर को हार्ड करने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग वनस्पति घी खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वनस्पति घी हार्ड रहता है, तो हार्डनेस कहाँ से आता है? हाइड्रोजन गैस से उसका रिएक्शन कराया जाता है एक पार्टिकुलर कंडीशन में, तब वो जो सॉफ्ट घी तेल निकलता है वनस्पति से, पौधों से, वो अल्टीमेटली हार्ड कर दिया जाता है। हार्ड करने से वो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस से मार्गरीन नाम का बटर बनाया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है इसको, और अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 है, ठीक है। अमोनिया से बहुत सारे तरह के फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो अमोनिया बनाया जाता है हाइड्रोजन गैस से, और उससे अल्टीमेटली फिर फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन में हाइड्रोजन गैस का बहुत सारे जगह पे प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन, दवाई बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में। कॉस्मेटिक्स यानी जो चेहरे के साफ़ सफाई के लिए क्रीम वगैरह आते हैं, उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, यहाँ कुछ गिने चुने दिए हैं, तो आपको एटलीस्ट ये 2-3 पॉइंट तो याद होने चाहिए। उसके अलावा क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस का भी बहुत सारा यूज है, जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह का ये पॉलीमर है ना, सिंथेटिक चीज़ है, और इससे PVC पाइप बनता है। PVC पाइप आप देखोगे प्लास्टिक की पाइप जो वायरिंग वगैरह के लिए लगाई जाती है दीवार में,
उसके अलावा पीवीसी जो होता है, ज़मीन में आप देखते होंगे कुछ लोग अपने घर पे फ्लोर पे एक पतला सा मैट जैसा लगवाते हैं, वो प्लास्टिक जैसा होता है या लगभग चमड़े जैसा कुछ लगता है, तो पूरे सरफेस में डिजाइनदार एक प्लेट जैसा फैला देते हैं, है ना, तो वो भी पीवीसी से बना रहता है। तो ये एक तरह का सिंथेटिक फाइबर जैसा कंपाउंड होता है, इससे पाइप भी बनता है और भी फ्लोरिंग वाला भी चीज़ बनता है, तो ये क्लोरीन से ही बनता है। उसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग जानते हैं, जो कूलेंट की तरह यूज किया जाता है हमारे फ्रिज में, AC में, जिससे क्या होता है रूम टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, आपको ठंडक मिलती है। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन भी करता है। तो हार्मफुल इफेक्ट हमको नहीं समझना है, यहाँ पर हमको समझना है कि ये CFC बनाने में भी यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड जो होते हैं, जो इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, अपने अनाज को बचाने के लिए, उसको बनाने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। फिर एज ए डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल एंड फॉर ट्रीटिंग वाटर, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे वाटर चैप्टर में कि डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है माइक्रोब्स को या हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने वाला। तो क्लोरीन जो होता है किसी और फॉर्म में यूज किया जाता है, और उस फॉर्म में वो क्या करता है, जितने माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देता है, इसलिए इसको स्विमिंग पूल में डाला जाता है। क्लोरीन के टैबलेट वगैरह डाले जाते हैं रेगुलरली, ताकि जो लोग नहा रहे हैं, बार बार स्विम कर रहे हैं, तो उनके बॉडी से जो माइक्रोब वगैरह आ रहे हैं वो बाकी लोगों को हार्म ना करे, इसलिए टाइम टू टाइम उसमें क्लोरीन टैबलेट डाला जाता है ताकि सारे माइक्रोब किल हो जाएं। और सिमिलरली पीने के पानी में भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में क्लोरीन यूज किया जाता है। उसके अलावा ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग शब्द का मतलब होता है साफ करना, किसी चीज़ को ब्राइटन करना और चमकीला, मतलब एकदम ब्राइट कर देना। जैसे आप प्रचार देखते होंगे, टाइड एक पाउडर होता है डिटर्जेंट, तो उसमें एकदम सफ़ेद दिखाता है, तो ब्लीच भी यही काम करता है, ये चीज़ों को क्लीन करता है, सारी गंदगी को हटाकर उस किसी भी चीज़ को एकदम सफ़ेद कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ यूजेस हैं, और ये किससे मिले हैं, ये हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन, है ना, और ये हमको मिले हैं सोडियम क्लोराइड से बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोर अल्कली रिएक्शन। और ये हमारा रिएक्शन है, ये सिंथेसिस रिएक्शन इसको बोलेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन या इस प्रोसेस के द्वारा ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बना है, ठीक है। ये इसका स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इस पूरे रिएक्शन का, कैसे होता है ये, और ये कुछ यूजेस हैं, जो प्रोडक्ट बने उनके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, कुछ यूजेस हम लोग यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम क्लोराइड से बनता है, ओके। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, चलिए, तो नेक्स्ट केमिकल की बात कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केमिकल क्या है उसको देख लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट केमिकल क्या है, नेक्स्ट केमिकल हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फार्मूला क्या दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला CaOCl2, ठीक है। हमारा सेकंड जो केमिकल है वो है, सेकंड सॉल्ट है, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो इसका केमिकल नेम लिख देते हैं पहले, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर ये तो इसका केमिकल नेम हो गया। कॉमन नेम इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर, कॉमनली इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है। तो सबसे पहले इसका नेम हमको पता चल गया, देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा इस सॉल्ट के बारे में। सेकंड स्टेप हमारा होगा इसका सिंथेसिस रिएक्शन, ये कैसे होता है। रिएक्शन से ही आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिक्स होकर कैसे ये बना है ना। तो सिंथेसिस रिएक्शन यानी क्या रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हुआ है जिससे ये हमारा एज ए प्रोडक्ट बना है। तो सिंथेसिस रिएक्शन लिखते हैं इसका। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा रिएक्शन है कि स्लेक्ट लाइम लेते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई फॉर्म लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में भी होता है और उसमें से पानी को इवेपोरेट कर लेंगे तो वाइट पाउडर जैसा कुछ बचेगा, तो वही लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में यहाँ नहीं लेते हैं इसको। और उसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं। जो क्लोरीन गैस पिछले स्टेप में बना था या किसी मेथड से क्लोरीन गैस बनाएंगे, मोस्टली क्लोरअल्कली मेथड से बनाते हैं, तो क्लोरीन गैस इस ड्राई स्लेट लाइन पर पास करेंगे तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, वाइट पाउडर के फॉर्म में, और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा है ड्राई स्लैग्ड लाइन। ठीक है, सूखा है, ये सूखा है सॉलिड फॉर्म में, वाइट पाउडर के फॉर्म में। ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में है। तो इस सूखे पाउडर पे क्लोरीन गैस कंटेनर में पास किया जाता है, तो फिर ये रिएक्शन करके एक वाइट पाउडर बनाता है। ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हमारा वाटर भी सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में बना हुआ है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन है। कैसे आप रिएक्शन याद कर लेंगे? रिएक्शन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 4-5 जो टाइप के सॉल्ट हैं उनके रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन याद करने पड़ेंगे, जरूर आते हैं। अगर आपको लिख देगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में लिखिए 3-4 नंबर में, तो उसका नाम, उसका रिएक्शन, उसका यूज, ये 3 चीज़ें हर सॉल्ट में आपको याद होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन से आप बता सकते हैं, वर्ड्स में बना सकते हैं क्या कंडीशन में ये बनता है कि ड्राई स्लैग लाइन लेते हैं किसी कंटेनर में, उसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमको वाइट पाउडर मिलता है। ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर। जैसे बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसी के तरह का ये भी होता है ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर भी बनता है। यानी ये एक सॉल्यूशन जैसा बनता है जिसमें नीचे ये बैठा रहता है, ब्लीचिंग पाउडर सेटल डाउन रहता है कंटेनर में। ओके, तो ये हो गया सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसके यूजेस, तीसरा स्टेप क्या होता है हर एक सॉल्ट में? यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहला इसका यूज है ब्लीचिंग पाउडर का एज ए ब्लीच इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मतलब कपड़े वगैरह जहाँ पे साफ किए जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लीच की तरह यूज किया जाता है। ब्लीच मतलब साफ करने वाले एजेंट। लॉन्ड्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल यानी कपड़े वाली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके अलावा और कहाँ पे यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा? पेपर इंडस्ट्री। पेपर जो हम लोग यूज करते हैं जो लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी तो एकदम सफ़ेद होता नहीं है, तो उसमें वाइटनेस कहाँ से आता है? इसी ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल से। तो पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है एज ए ब्लीच। ठीक है, कपड़े की इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में कपड़े जो इतने साफ चमकीले रहते हैं नए नए, तो उसमें ब्लीचिंग किया रहता है, तब वो इतने साफ और चमकदार होते हैं। तो ये हो गया पहला यूज। दूसरा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, जो चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी रिएक्शन, इन मैनी रिएक्शंस। ठीक है, और किस फॉर्म में यूज किया जाता है? सबसे ज़्यादा इसका यूज तो ये पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में। दूसरा है, ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा जो कॉमन हमको याद रहता है वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्लास 8 में आप पढ़े होंगे वाटर चैप्टर में कि ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट खाने का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर ही, कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है और माइक्रोब्स को किल करता है। डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। माइक्रोब बोलने के तो जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वाटर में, उनको किल करने में काफ़ी यूजफुल होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो बस छोटा सा हो गया ब्लीचिंग पाउडर का नेम, उसका सिंथेसिस रिएक्शन। इसको वर्ड में भी 1-2 लाइन में लिख सकते हैं, इसी को बस देख करके बना सकते हैं सेंटेंस। फिर उसके कम से कम 2 या 3 यूजेस लिखने हैं। ठीक है, तो लॉन्ड्री वगैरह में, कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में
ये ब्लीच की तरह यूज होता है और उसमें वाइटनेस लाता है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में जो इंडस्ट्रीज में लैब में की जाती है। तीसरा है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। डिसइंफेक्टेंट यानी जो माइक्रोब या हार्मफुल छोटे जीव जंतु होते हैं पानी में, जिसको अगर पी लेंगे पानी तो हमारा मतलब हम इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो उनको किल करता है। ओके, ये हो गया। चलिए, तो दूसरा सॉल्ट भी हमारा हो गया क्लियर। अब चलते हैं तीसरे पे, फटाफट चलते हैं तीसरे पे। तो यही 3 स्टेप हर चीज में, हर सॉल्ट में आपको याद रखना है। तो तीसरा सॉल्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा भी जिसको बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और इसका नेम देख लिया जाए, क्या क्या इसका नेम होता है। तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो दो इसके केमिकल नेम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके नाम के बारे में जानकारी, दैट इज पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है? हमको इसका सिंथेसिस रिएक्शन लिखना है, किस तरह से सिंथेसाइज होता है या बनाया जाता है। तो सेकेंड स्टेप, नाम लिखने के बाद सिंथेसिस रिएक्शन, कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है इसको, है ना। दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। चलिए इसको रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन आपको याद